बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस टॉपिक 4.6 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेटलेसनेस इन सैटेलाइट्स। अब सैटेलाइट में जो वेटलेसनेस होती है या एक सेंसेशन है जो हम फील करते हैं या एस्ट्रोनॉट जो है वहाँ जाते हैं फील करते हैं, तो हम उसके बारे में कहते हैं कि वेटलेसनेस जो है, वेटलेसनेस is a situation, weightlessness is a situation, यानी वो एक कंडीशन है, वो एक हालत है कि जिसमें जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, in which a person feel little or no weight, यानी एक बंदा जो है थोड़ी सी वेट फील कर रहा है, या फिर हम कह देते हैं फील लिटल और नो वेट, उसमें वेट वो फील नहीं करता। अब इसमें मैं कंडीशन लिखूँगा, वो कंडीशन ये है कि ऑल दो ग्रेविटी इज़ प्रेजेंट, ग्रेविटी इज़ प्रेजेंट देयर, वहाँ पर ग्रेविटी की मौजूदगी है, ग्रेविटी इज़ प्रेजेंट। अब एक सवाल है, क्वेश्चन है कि जब ग्रेविटी भी मौजूद है फिर भी वेट फील नहीं हो रहा या लिटिल वेट फील हो रहा, रीज़न क्या होगी? रीज़न ये होगी कि बिकॉज देयर इज़ नो सच कॉन्टैक्ट फोर्सेस, देयर इज़ नो सच कॉन्टैक्ट फोर्सेस, कॉन्टैक्ट फोर्सेस टू अपोज द ग्रेविटी, कि वो ग्रेविटी का मुकाबला कर ले, टू अपोज द ग्रेविटी। ठीक है, यानी हमारे पास ये वो सिचुएशन है कि जिसमें आपके पास वेटलेसनेस फील होती है, टू अपोज द ग्रेविटी। अब ज़मीन के ऊपर हम हैं, अब ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये अर्थ सरफेस है। अब अर्थ सरफेस जो है वो आपको नीचे अट्रैक्ट कर रही है ड्यू टू ग्रेविटी। कोई स्टूडेंट है या कोई एक बॉडी है, उस बॉडी को अट्रैक्ट किया जा रहा ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड, लेकिन चूंकि कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस का फोर्स लगा रहे हैं आपके पास नॉर्मल फोर्सेस एफ एन या एन नॉर्मल फोर्सेस, तो ये कॉन्टैक्ट फोर्सेस आपको बैलेंस किए हुए हैं। ठीक है, तो अब चूंकि वेटलेसनेस एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जिस सिचुएशन में आपके पास कोई कॉन्टैक्ट फोर्सेस नहीं होती तो आपको अपना आप वेटलेस फील हो रहा होता है, इसको आप कहते हैं कि ये वेटलेसनेस की सिचुएशन होती हैं। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि वेटलेसनेस को कैसे लेके आया जा सकता है या किस सिचुएशन में आपके पास वेटलेसनेस आ जाती हैं। तो हम लिखेंगे कि वेटलेसनेस कैन बी क्रिएटेड। हम वेटलेसनेस को क्रिएट कर सकते हैं दो सिचुएशंस में। एक सिचुएशन में यहाँ बना रहा हूँ, सिचुएशन नंबर 1, कि हम वेटलेसनेस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसमें हम ये लिखेंगे कि टू ट्रैवल मिलियंस ऑफ माइल्स, टू ट्रैवल मिलियंस ऑफ माइल्स, टू ट्रैवल मिलियंस ऑफ माइल्स from gravitational force of large object, from gravitational force of any large object। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़मीन जो है, अर्थ जो है, ये लार्ज ऑब्जेक्ट है, तो इस लार्ज ऑब्जेक्ट से आप मिलियंस ऑफ माइल दूर चले जाएं। ठीक है, कहाँ तक जाना है? वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम ज़ीरो, वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू दैट ऑब्जेक्ट, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी रिड्यूसेस नियरली टू ज़ीरो। ठीक है, टू ज़ीरो, तकरीबन फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज़ीरो हो जाए, वहाँ तक आप ट्रैवल कर जाएं।
तो वेटलेसनेस आपने क्रिएट कर ली। सो ये एक सिचुएशन है कि जिस सिचुएशन में आपके पास वेटलेसनेस की कंडीशन क्रिएट हो जाती है कि आप किसी बड़े ऑब्जेक्ट से इतना दूर चले जाएं कि जहां आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्सेस रिड्यूसेस टू ज़ीरो हो जाती हैं। सो ये एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन जो हम क्रिएट कर सकते हैं ग्रेविटी के लिए, वह हम ये कहेंगे कि सेकंड सिचुएशन जो हम क्रिएट करना चाहते हैं वेटलेसनेस की, वो ये है कि द एक्शन ऑफ फ्री फॉल बॉडी, द एक्शन ऑफ ए फ्री फॉल बॉडी, आप किसी बॉडी को फ्री फॉल कर दें, ठीक है। तो फ्री फॉल बॉडीज़ जो है ये आपके पास वेटलेसनेस का शिकार हो जाती हैं, और स्पेस स्टेशन में यही होता है। सेकंड सिचुएशन जो है ये एप्लीकेबल है इन स्पेस स्टेशन, ठीक है। स्पेस स्टेशन में ये आपके पास एप्लीकेबल हैं। एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में जाते हैं वो आपके पास फ्री फॉल की वजह से वेटलेसनेस फील करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके पास रॉकेट हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बैठे हुए हैं, तो उसमें फ्री फॉल बॉडी जो है वो आपके पास बन जाती है, और फ्री फॉल बॉडी की वजह से आपके पास वेटलेसनेस फील हो रहा होता है। एक डायग्राम देखेंगे और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि बॉडी स्पेस स्टेशन के अंदर कैसे वेटलेस हो रही है। स्टूडेंट, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एस्ट्रोनॉट्स हैं वो रॉकेट के अंदर हैं, स्पेस स्टेशन में एक रॉकेट है उसके इनसाइड पे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इवन देयर सेल्स, ये ख़ुद भी आपके सामने जो है ये वेटलेसनेस के शिकार हुए हैं। ये भी अपने आप को वेटलेस फील कर रहे होते हैं। इनका भी एज सच वेट नहीं होता जो अर्थ सरफेस के ऊपर नॉर्मल हेल्दी पर्सन का या नॉर्मल किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है। तो स्पेस स्टेशन के अंदर ये अपना वेट फील नहीं करती। ये ऑब्जेक्ट है, ये फ्री फॉल है, ये आपके पास फ्री फॉल है, ये आपके पास जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं, वेजिटेबल है, फ्रूट्स हैं, इवन देयर सेल्फ्स, ये भी आपके पास वेटलेसनेस के शिकार होते हैं स्पेस स्टेशन के अंदर। तो स्पेस स्टेशन में आपके पास फ्री फॉल एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें वेटलेसनेस होती है। अभी ये जो दो कंडीशन हमने डिस्कस की, अब इसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, या अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई एस्ट्रोनॉट स्पेस में गया है और वो वेटलेसनेस का शिकार हुआ, तो उसको वेटलेसनेस का सामना करना पड़ता है, तो उस बॉडी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स होंगे, या नॉर्मल इफ़ेक्ट्स वेटलेसनेस की क्या होते हैं। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि इफ़ेक्ट्स ऑफ वेटलेसनेस के इफ़ेक्ट्स में सबसे पहली बात आपके पास ये आती है, बोन एंड मसल्स वीक होते हैं, ठीक है। बोन एंड मसल्स, ठीक है, ये आपके पास नॉर्मल हेल्दी पर्सन के वीक हो जाते हैं। बोन एंड मसल्स गेट वीकेंड, ये आपके पास वीक होना शुरू हो जाती हैं। तो एक इशू तो आपके पास ये हो जाता है, ठीक है, स्पेस के अंदर। दूसरी बात यह है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जो आपका ब्लड सिस्टम है, हार्ट पंपिंग सिस्टम है, ये नॉर्मल कंडीशन में बड़ा एक्टिव होता है। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, और हम दूसरा भी कहते हैं, एंड कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के साथ साथ जो आपके पास इम्यून सिस्टम है ये इफ़ेक्ट हो जाता है। जो आपके पास इम्यून सिस्टम है ये इफ़ेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर जहाँ पर ग्रेविटी ना हो, जहाँ पर वेट आपके पास कंप्लीट ना हो, जहाँ पर वेटलेसनेस का शिकार हो, तो आपके पास ये वीकेंड हो जाती हैं, ठीक है। तो आपके पास ये सिचुएशन बन जाती है कि जिसमें आपके पास वेट का इशू आ जाए, वेटलेसनेस का आ जाए। तो ये आपके पास इस तरीके से ये दो बड़े इफ़ेक्ट आते हैं आपके बॉडी के ऊपर कि जब वेटलेसनेस हो। और तीसरी बात ये है कि नॉर्मली जो हमारे पास बेसिक ईटिंग और बाकी जो रूटीन है हमारे पास, वो जो अर्थ के ऊपर है, बेसिक ईटिंग, स्लीपिंग एंड नॉर्मल जो बॉडी रूटीन होती है, एंड अदर हैबिट्स ये मॉडिफाइड हो जाती हैं, आर मॉडिफाइड, ये चेंज हो जाती हैं
आपकी बेसिक रूटीन चेंज हो जाती हैं, आपके खाने का, आपके सोने का जो एक तरीका है ये मॉडिफाइड होता है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि इवन पर्सन कैन नॉट क्राई, वो चीख नहीं सकता, चिल्ला नहीं सकता, और डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब डाइजेशन जो है, फूड की जो डाइजेशन है वो आपके पास डिस्टर्ब हो जाती हैं। इस तरीके से यूरिनेशन का एंड एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है, एक्सक्रीशन और यूरिनेशन प्रोसेस, ये आपके पास डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये आपके पास एक प्रोलॉन्ग इफ़ेक्ट आ जाता है ऑन ऑल हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, एक बहुत प्रोलॉन्ग्ड प्रॉब्लम्स जो है ये आपके पास हो सकते हैं फॉर एस्ट्रोनॉट्स जो आपके पास स्पेस में जा रहे होते हैं, फॉर मैन इन स्पेस। सो ये आपके पास वेटलेसनेस क्या चीज़ है हमने इसको देखा। फिर वेटलेसनेस को हम कैसे 2 मेथड से क्रिएट कर सकते हैं, फिर वेटलेसनेस स्पेस के अंदर कैसी होती हैं, और फिर उसके हमारे पास इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, किन किन चीज़ों के ऊपर नॉर्मली इंसान के हेल्थ के ऊपर, इंसान के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर और बाकी सिस्टम के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आता है। ये चीज़ें हमने वेटलेसनेस में देख ली। इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।